जय, तुम्हारी ट्रिप कैसी थी? बहुत अच्छी थी। प्रसाद नहीं लाए? वो माँ के पास है। बाय द वे, मुझे एक खास बात बतानी थी। वो आदमी ऑलमोस्ट मेरे हाथ में आ गया था। अब बस उसे एसीपी सर को तोहफे में देना बचा है। एक मिनट। हाँ सर, बताइए सर। ओके सर, नंबर बताइए सर, अपना फोन देना। एक मिनट सर। जी सर। यकीन नहीं आ रहा ना, इतनी आसानी से पकड़ लिया। ये तुम्हारे दोस्त इकबाल का नंबर है। सोचा नहीं था तुम इतना नीचे गिर जाओगे। दोस्त की पीठ में खंजर घोंप दिया। तूने मुझे अपना दोस्त माना होगा, मैंने नहीं माना। मैं जानता हूं कि तू कितना होशियार है। पता था कि तू मुझे पकड़ ही लेगा, फिर भी तुझसे मिलने के लिए आ गया। अब ब्रेकिंग न्यूज मुझसे सुन। जरा अपने फोन पर वीडियो तो देखना। फोन कैमरा है ना, क्लैरिटी थोड़ी कम है। अगर यहां मेरा बाल बांका हुआ ना, तो वहां तेरे बाप का सिर फट जाएगा। जिस परिवार को तू इतने दिनों से बचाता रहा, वो अब मेरे कब्जे में है। जो दिमाग तूने मुझे फंसाने में दौड़ाया ना, अब तू वही दिमाग मेरे फायदे के लिए दौड़ाएगा। जाकर ऑक्टोपस लेकर आ। वो तुझे उनसे बात करनी है। वो आपको भी मारना चाहता है। We love you, चाचू। जय, अपना ख्याल रखना। बच्चे कहाँ हैं? बेटा जय, तेरी माँ और बच्चे ठीक है ना? उन्हें कुछ मत होने देना। पापा। जय, तुम जरा भी मत डरना बेटा। ऑक्टोपस हमारी जान से ज्यादा कीमती है। नहीं सुधरेंगे। तेरा परिवार भी बिल्कुल तेरी ही तरह है। कुत्ते की पूंछ है सबके सब। हर एक पर 14 किलो RDX बांधा है मैंने। उन्हें शहर के भीड़ वाले इलाकों में 6 अलग अलग जगह पर छुपा कर रखा हुआ है। अगर आधे घंटे में वो ऑक्टोपस मेरे पास नहीं आया ना, तो बम फट जाएंगे। शहर के भीड़ से भरे इलाके एक एक करके तबाह हो जाएंगे। अब तू ऑक्टोपस मेरे पास लाने की समझदारी करना चाहता है, या बेवकूफों की तरह यहां खड़े रहकर अपने परिवार के साथ सैकड़ों लोगों को ब्लास्ट होते हुए देखना चाहता है? फैसला कर ले। जिस तरह तूने मुझे ढूंढ निकाला है, मेरे अड्डे को भी ढूंढ कर निकाल और वहीं आ जा। गुड लक माय डियर फ्रेंड। हे, कसम निभाने के लिए ये ठीक नहीं है। जाने दे यार, छोड़। ये जानते हुए कि मौत सर पे मंडरा रही है, फिर भी सबको दूसरों की जिंदगी के बारे में चिंता थी। एक ने भी खुद को बचाने के लिए नहीं कहा, यहां तक कि बच्चों ने भी नहीं। मेरे फैसले से किसी को भी दुख नहीं है। कल मुझे अगर ये कहना पड़े कि उनकी वजह से मैंने देश के साथ गद्दारी की, तो मेरा परिवार वैसे भी जीते जी मर जाएगा। इसलिए मैं चाल चलूंगा। हे, पागल हो गया है क्या? पता है ना कि पूरा परिवार कब्जे में है। वो सबको बिना मारे छोड़ देगा क्या? और सुन, हम सबको भी मार देगा वो। हम जंग लड़ने जा रहे हैं। अगर मैं मर भी गया तो हर घर से मेरे जैसे सैकड़ों देशभक्त पैदा होंगे। चलो सर, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन सी जगह पर भीड़ ज्यादा होती है? पहला कांदीवली। राजेश, कांदीवली को सेंटर मानते हुए उससे 3 किलोमीटर के रेडियस का एक सर्कल बनाओ। कोकड़बल्ली, गच्चीबोली, सिकंदराबाद, ओल्ड सिटी, मेहदीपट्टनम, इन सारे सर्कल्स में मेरी फैमिली होगी सर, क्योंकि उसने फोन से ही मेरी फैमिली को कांटेक्ट किया था।
एक एसएमएस से बॉम्ब फट सकता है। खुद को बॉम्ब से बचाने के लिए वो सिटी के बाहर रहेगा या इस एरिया के सेंटर में रहेगा, क्योंकि ऑक्टोपस को सिटी से बाहर ले जाने में बहुत खतरा है। तो मेरे हिसाब से अगर वो बचना चाहता है तो वो सिटी के सेंटर में रहेगा। राजेश, इन जगहों के बीच का एक सेंटर पॉइंट निकालो। उस पॉइंट से इनके साथ एक और सर्कल बनाओ। अगर उसे धमाके से बचना है तो वो इस पॉइंट के आसपास ही होगा। अगर पुलिस वहां गई तो एक एसएमएस से शहर में धमाके होंगे। माय गॉड, उसके एक एसएमएस से पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा क्या? वही तो रोकना है। बॉम्ब फोड़ने के लिए एसएमएस जरूरी है। एसएमएस रोकने के लिए इस पूरे एरिया का मोबाइल नेटवर्क डाउन करना होगा सर। नेटवर्क बंद करने के लिए हाई लेवल परमिशन चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये सब करने में 3 घंटे लग जाएंगे। सर्विस प्रोवाइडर्स के यहाँ से स्विच ऑफ तो करना है सर। सर, मेरे पास एक आइडिया है। राजेश, हमारे यहाँ पर कितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं? एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, आइडिया, तकरीबन 10 होंगे। अच्छा ठीक है, वहाँ के छोटे तबके से लेकर टॉप तक के जितने भी हमारे जवान वहाँ काम करते हैं उन सबको कांटेक्ट करो। उनके नंबर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। मैसेज भेजो के पास के सारे सिग्नल्स को बंद कर दिया जाए। इंटरनेट प्रोवाइडर्स जैम होने चाहिए। आसिफ, लेकिन वो जिस एरिया में है उसका नेट बंद नहीं होना चाहिए। किसी भी कीमत पे उसे शक नहीं होना चाहिए। ओके सर। सर, आप सादी वर्दी में बॉम्ब स्क्वाड को इन सर्कल्स में भेजकर मेरी फैमिली मेंबर्स को ढूंढवाइए सर। श्योर। राजेश, सबसे पहले उसको ढूंढो वो कहाँ पर है। फिर इस कोड के जरिए हम तेरी पूरी फैमिली को ढूंढ लेंगे, क्योंकि हम शहर की पूरी गली गली जानते हैं। पुलिस की स्पेशल ट्रेनिंग होती है, तुम्हारे लिए रिस्क है। सर, हम वो लोग हैं जान लेने के बाद भी किसी को पता नहीं चलता। गारंटी है हमारी कि हम उन्हें कुछ होने नहीं देंगे सर। सीमा की रक्षा के लिए तो जवान तैनात रहते हैं, पर देश की समस्या के लिए हर घर में एक जवान होना चाहिए। सीधे सीधे बता, अंदर जाने का रास्ता किधर से? छोटी सी दुकान है, यहाँ कोई रास्ता नहीं। जल्दी बता, रास्ता कहाँ है? सर, जब रास्ता ही नहीं है तो बताओ क्या? बता दे तो। आ गया तू। मैं जानता था, मुझे तेरी दोस्ती पे यकीन था। माँ बाप से प्यार करना तो कोई तुझसे सीखे। मैं जानता था तू आएगा और साथ में मेरे लिए ऑक्टोपस लाएगा। जब मेरे बारे में इतना ही जानता है तो ये कैसे सोच लिया कि मैं गद्दारी करूंगा? ऑक्टोपस सेफ है तो परिवार गया तेरा। ना फैमिली जाएगी ना ये शहर जाएगा, क्योंकि सारे मोबाइल नेटवर्क बंद हो गए। तेरा ये एसएमएस तेरे फोन में ही अटका रह जाएगा। ब्रदर, तुम जवान ग्रुप से हो ना? मैं जवान ग्रुप का मेंबर हूँ। मैं एयरटेल ऑफिस से बोल रहा हूँ। मैं आइडिया ऑफिस से बोल रहा हूँ। मैं एथिकल हैकर हूँ। सारी साइट्स हैक करने की टेक्नोलॉजी है मेरे पास। अगर आप ओके करते हैं तो 30 मिनट में सारे नेटवर्क्स खत्म हो जाएंगे। ये मोबाइल नेटवर्क्स अगर हैक हो जाएं तो 30 मिनट बाद अपने आप शुरू हो जाते हैं। तुझे मुझ तक पहुंचने में 20 मिनट लग चुके हैं, मतलब सिर्फ 10 मिनट और इंतजार करना है। इन 10 मिनटों में तू यही मरेगा। तब तक तेरा परिवार और शहर आखिरी सांसें लेगा। जिंदगी भर बहादुरी दिखाता आया है, बलिदान देने का बहुत शौक है ना तुझे? तेरे इस बलिदान को यही मिट्टी में मिला दूंगा मैं। मार।
शिकार चल के शिकारी के घर आया है, मेरे ही हाथों मरेगा।